हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन काशी विद्या विहार KV2 रीजनिंग के इस 8वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि 7वीं क्लास में हम लोग 5th सीरीज का डिस्कशन कर रहे थे कि उसमें देखे थे क्वेश्चन ए फ्रॉम राइट एंड टाइप 1 देखे थे, जिसमें मोर देन 13 प्लेस 13 से ज़्यादा वाले अक्षरों को देख रहे थे कि 13 से ज़्यादा स्थान पर कौन कौन से अक्षर है। दूसरा टॉपिक उसका टाइप्स देखे थे कि राइट एंड से ही क्वेश्चन पूछता था लेस देन 13 प्लेस, मतलब 13 से कम स्थान वाले अक्षरों के बारे में डिस्कशन किए थे हम लोग। आज बेसिकली क्लास 8th में हम लोग क्या करेंगे कि 5th सीरीज का बचा हुआ 2 टाइप, जैसे लेफ्ट एंड से जब 13 से ज़्यादा अंक पूछे जाएंगे उसके लिए, और लेफ्ट एंड से जब 13 से कम स्थान वाले अक्षरों के बारे में डिस्कशन होगा उसको देखेंगे। उसके बाद 6th वाली सीरीज आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लास 8th को स्टार्ट करने से पहले मैं आप जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है क्लास 8th को सीधे ही, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो पीछे के साथ वीडियो देख कर ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें, अन्यथा ढेर सारे कंफ्यूजन की स्थिति उसके माइंड में डेवलप हो सकती है, जो कि उचित नहीं है। इसलिए जो नए हैं वो पहले पीछे के साथ वीडियो देखकर तब इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं 8वीं क्लास को अपने। तो 5th सीरीज क्या थी? फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिवर्स। जब पहले आधे और दूसरे आधे दोनों को उल्टा लिख दिया जाए तो एक सीरीज बनती थी, उसी को बोलते हैं 5th सीरीज के नाम से जानते थे। तो कौन क्या क्या बना है देखिए, सीरीज बनी MLKJIHGFEDCBA और जेड से लेके एन तक है, मतलब यहाँ से 13 तक उल्टा लिख दिए और इधर पलट के उल्टा लिख दिए। क्वेश्चन अब देखते हैं टाइप सी, फ्रॉम लेफ्ट एंड मोर देन 13। जब लेफ्ट एंड से गिनती हो, बाएं छोर से गिनती हो और गिनती में जो भी अंक आएंगे वो 13 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे? देखिए लेफ्ट एंड से गिनना स्टार्ट करेंगे तो 13 क्या होएगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है? जेड के बाद वाई, मतलब कि अब जब भी 13 से ज्यादा आएगा तो हम लोग जेड से स्टार्ट करेंगे, जेड से ही 13 प्लस के रूप में इसको तोड़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को, तब समझ में आएगा और अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 46, विच लेटर विल बी द 19th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन गिवन सीरीज? कौन सी? यही गिवन सीरीज है, इसी में दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाएं से 19वां है? तो पहले 19 को कैसे तोड़ेंगे? 13 प्लस और 13 माइनस के रूप में। तो देखिए यहाँ 13 प्लस के रूप में तोड़ दें तो लेफ्ट से 19 को तोड़ेंगे क्या? 13 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा? 6 आया ना। ये कहाँ से? तो देखिए 13 यहाँ से लेके यहाँ तक 13 हो गया। उसके बाद जो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 जो भी आएगा यू आएगा, वो कहाँ से है? वो जेड से है। ये 6 कहाँ से आया? जेड इंड से। अब जब जेड इंड को हम लोग जानते हैं, पिछले वाले वीडियो में, पीछे के वीडियो में डिस्कशन हुआ है कि जब भी जेड को ए से स्टार्ट करना रहे तो 27 में से घटा देंगे, 27 माइनस 6, तो ये कहाँ से हो जाएगा? ए से। तो ये देखिए 27 में से 6 गया 21 हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? यू के लिए। ठीक, इस प्रकार ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, विच लेटर विल बी द 23rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन गिवन सीरीज? दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाएं से 23वां है? तो बाएं से जब भी 13 से ज्यादा होगा तो उसको 13 प्लस के रूप में तोड़ देंगे। देखिए L 23 को तोड़ देंगे 13 प्लस 10, ये 13 तो यहाँ तक कवर हो गया, यहाँ तक हो गया कवर। अब बचा ये 10, तो ये 10 कहाँ से स्टार्ट होगा? जेड इंड से। 10 फ्रॉम जेड इंड, तो इसको जब ए से स्टार्ट करना रहेगा तो 27 में से 10 घटा देंगे, कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? ए इंट। ये हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज में नंबर कहाँ से याद किए हैं? ए से ही। ए को 1 2, बी को 2 ऐसे करके याद किए थे, इसीलिए हम लोग जो भी कुछ आ रहा है लास्ट में उसको ए इंड से ही चेंज कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 17 ए इंड से, और ए इंड को ही लेफ्ट इंड बोलते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में। 17 के लिए कौन सा अक्षर आता है? क्वीन। क्यू 17 साल की
क्वीन, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू। ठीक है, अब आते हैं 40th क्वेश्चन पे। विच लेटर विल बी द 15th फ्रॉम द लेफ्ट इन गिवन सीरीज। श्रृंखला दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां है। तो देखिए 15 है ना, L 15 दिया है, इसको तोड़ दें 13 प्लस के रूप में, तो 13 प्लस 2 बराबर 15 हो जाता है। तो ये 2 कहाँ से आएगा, जेड इंड से। इसको ए में बदलने के लिए ए इंड से, मतलब ए की तरफ से गिनने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 2 घटा देंगे, ये ए इंड से आ गया। इसी को लेफ्ट इंड बोलते हैं ए से, तो ये 25 कहाँ से, लेफ्ट इंड से। तो 25 किसका होता है, वाई का। 25 की वैल्यू क्या होती है, वाई होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर वाई हो गया। अब देखते हैं 49th। विच लेटर विल बी द 18th फ्रॉम द लेफ्ट इंड इन गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाएं से 18वां है। तो एल दिया है 18, इसको किस में तोड़ेंगे, 13 से ज्यादा है इसलिए 13 प्लस के रूप में तोड़ेंगे, 13 प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा 5, कहाँ से, जेड इंड से। जेड इंड क्या है, देखिए 13 के बाद स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, जेड से ही हो रही है, इसलिए इसको जेड इंड बोल रहे हैं। तो जेड इंड को ए की तरफ से चेंज करने के लिए 27 - 5 कर देंगे, ये ए इंड से हो गया। ए इंड को ही हम लोग जानते हैं लेफ्ट इंड बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 22 फ्रॉम लेफ्ट इंड। और 22 किसके लिए यूज करते हैं, भी के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50। विच लेटर विल बी 25th फ्रॉम लेफ्ट इन गिवन सीरीज। ठीक है, दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाएं से 25वां है। तो क्या करेंगे, देखिए L 25 दिया है, तो इसको 13 के रूप में तोड़ेंगे, 13 प्लस 12, तो क्या हो जाएगा 12 फ्रॉम जेड इंड। इसको 27 में घटा देंगे, तो ये कहाँ से आ जाएगा, लेफ्ट इंड से आ जाएगा ना, ए से आ जाएगा, ए इंड से। तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 1 कहाँ से, लेफ्ट इंड से। 15 के लिए इजोटी से ई जे ओ, कौन सा अक्षर हो जाएगा इसका, ओ। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया ओ। तो हम सी वाला टाइप देख लिए, फ्रॉम लेफ्ट इंड। जब 13 से ज्यादा के लिए पूछता है तो क्या करते हैं। अब इस सीरीज का 5वें सीरीज का लास्ट टाइप देखेंगे कि जब लेफ्ट इंड से ही, बाएं से ही पूछे लेकिन संख्या दे दे 13 से कम, तब क्या करेंगे। तो देखिए इस सीरीज को देखिए कि जब 13 से कम के लिए लेफ्ट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है। देखिए ये लेफ्ट से स्टार्ट करना है और 13 से कम रहे, तो 13 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 से कम के लिए ही जब क्वेश्चन बनाएगा, इसका मतलब ये कोई ना कोई इधर का ही अक्षर आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये पूरा 13 है, तो जब ए इंड से हमको याद है तो हम क्या करेंगे, 14 में से जो आएगा उसको घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 14 में से क्यों घटाते हैं, इसके लिए पीछे वाले वीडियो में सब डिस्कशन किए हैं कि जब टोटल अक्षर जब 26 रहता है तो उसका जब इंड चेंज करते हैं, जेड से ए की तरफ करना चाहेंगे तो 27 में से घटाते हैं, और जब टोटल अक्षर 13 हो जाए, हाफ हाफ हो जाए, तो जब उसका साइड चेंज करते हैं तो 14 में से घटाते हैं। उधर 26 था तो 27 में से घटाए, इधर 13 है तो 14 में से घटाए। क्यों घटाते हैं उसका रीजन हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 51। विच लेटर विल बी द 9th फ्रॉम द लेफ्ट इंड इन गिवन सीरीज। ठीक है, कौन सा अक्षर बाएं से 9वां होगा दी गई श्रृंखला में। तो हम क्या करेंगे, एल दिया है, क्या दिया है 9। ठीक है, एल दिया है 9, तो हम लोग क्या करेंगे, L9 दिया है, इसको चेंज कर देंगे। देखिए इसमें ये टोटल 13 अक्षर है, हमको इधर से मालूम है, लेकिन याद हम कौन सा किए हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज ए से याद किए हैं। तो ए की तरफ से गिनने के लिए हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, ये इसको कर देंगे 14 में से जब 9 घटा देंगे तो ये कहाँ से होगा, ए इंड से। और ए इंड से ही गिनती को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट इंड,
लेफ्ट हैंड काउंटिंग जो हम लोग फंडामेंटल सीरीज में याद किए थे, तो 14 में से जब 9 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। कहाँ से? ए से। ए से ना, तो ए से पांचवा अक्षर कौन सा होता है? तो इजोटी से क्या होता है? ई। देखिए ABCD करके देखिए पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5, तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ई। ठीक है। अगला क्वेश्चन 52 पे जाते हैं। विच लेटर विल बी द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन गिवन सीरीज? दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा होगा? ठीक, तो तीसरा, बाएं से तीसरा बोला है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? हमको बाएं से, हमको याद कहाँ से है? ए से, तो जो हमको लाना है ए से कैसे चेंज करें? तो टोटल अक्षर कितने हैं? 13 से कम है, इसका मतलब 14 में से जब इसको 3 को घटा देंगे तो ये ए इंड से काउंटिंग आ जाएगी। ए से देखिए ये पूरा है 14, इतना 13 है। जब इसका साइड चेंज करते हैं तो 13 + 1 14 में से जो आता है उसको घटा देते हैं, इसलिए साइड चेंज होता है। तो साइड चेंज करने के लिए 14 में से 3 घटा दिए तो क्या हो जाएगा? 9 11 होगा ना। फ्रॉम ए से 11वां, तो ए से 11वां के लिए कौन सा अक्षर होता है? ये हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज में ऑलरेडी पहले ही चैप्टर में, तीसरे लेक्चर में हम लोग याद कर चुके हैं कि जब ए से स्टार्टिंग करना हो तो 11वां अक्षर क्यों होता है। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, डिस्कशन हो चुका है। आप नए हैं तो एक बार उसको जाकर देख लीजिए। 53 क्वेश्चन नंबर 53, विच लेटर विल बी द 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन गिवन सीरीज? दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वां है? तो एल दिया है 8, ये 13 से कम है, इसका मतलब इसको हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देंगे, इंड चेंज करेंगे। हमको ए से गिनती चाहिए, तो 14 में से 8 को घटा देंगे, ये ए से स्टार्ट हो जाएगा। तो 14 में से जब 8 जाएगा तो ये 6 आएगा ए से। ए से छठा अक्षर कौन सा होता है? तो रोहित शर्मा फायर, तो एफ से 6 हो जाएगा। रोहित शर्मा फायर जब होते हैं तो सिक्सर मारते हैं, उसी से याद किए थे कि छठा अक्षर ए से जब गिनती स्टार्ट करते हैं तो एफ होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर एफ हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, विच लेटर विल बी द 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन गिवन सीरीज? दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाएं से 12वां होगा? तो दिया है L12 जो कि 13 से कम है, तो इसको क्या करेंगे? इसको 14 में से 12 घटा दें तो हमारा ए से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी ये। तो यहाँ 2 ए से, तो ए से जब गिनती स्टार्ट करते हैं तो दूसरा अक्षर कौन सा होता है? तो बी होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, विच लेटर विल बी द 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन गिवन सीरीज? दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाएं से 6वां होगा? तो बाएं से लेफ्ट से 6 दिया है, हमको इसका डायरेक्शन चेंज करना है क्योंकि हमको ए से गिनती आती है, याद तो ए से किए हैं, तो इसको लिख देंगे 14 - 6। ठीक, ये ए से हो जाएगा। तो 14 में से जब 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? देखिए 6 6 12 2 8, तो ये हो जाएगा 8 ना। कहाँ से? ए से। तो बताइए ए से जब गिनती स्टार्ट हम लोग अल्फाबेटिकल में सीरीज में किए थे तो 8वां अक्षर किसका होता था? तो एच होता था। ये ऑलरेडी हम लोग कैसे याद करना है हम लोग कर चुके हैं डिस्कशन, तो आप लोग जिसको नया है वो जाकर देख ले, तो इस क्वेश्चन का आंसर एच आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सीरीज नंबर 6, जैसा कि हम लोग लेक्चर नंबर 3 में डिस्कशन किए थे। देखिए लेक्चर नंबर 3 में आप जाएंगे तो ये सब डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। तो उसमें क्या कई सारे सीरीज देखे थे, तो 5 सीरीज तो आज खत्म हो गई, फिनिश हो गई। छठा सीरीज आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, फर्स्ट हाफ इज रिवर्स एंड सेकेंड इज सेम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में छठवां सीरीज। 6th सीरीज क्या है? देखिए इसका स्टेटमेंट देखिए, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ बेसिक अल्फाबेटिकल सीरीज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर देन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश से, हिंदी थोड़ा गलत हो सकता है, हिंदी इंग्लिश, तो इस पे न जाइएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश आधे भाग को व्युत्क्रम में लिख दिया जाए तब क्या होगा? तो देखिए ABCD लिखा था, उसके आधे भाग को उलट दें,
ए बी सी डी ऐसे लिखा था, उसको उलट दिए तो एम से स्टार्ट होके यहाँ ए हो गया, और आधे भाग को ऐसे ही छोड़ दें तो ये सीरीज बन गई। कौन सी? छठी सीरीज। देखिए फर्स्ट हाफ इज रिवर्स इन ऑर्डर, मतलब पहला आधा उल्टा लिख रहे हैं, दूसरा आधा जैसे है वैसे ही लिख दिए हैं। अब इससे भी 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन? टाइप ए में क्या होगा, राइट एंड से गिनती स्टार्ट करेंगे, राइट एंड से इधर से स्टार्ट करेंगे और 13 से ज्यादा के लिए करेंगे, मतलब राइट एंड से स्टार्ट करके इधर वाले काउंटिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, राइट एंड से स्टार्ट करेंगे और 13 से कम के लिए करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट एंड से स्टार्ट करेंगे और 13 से ज्यादा वाले क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट एंड से ही काउंटिंग करेंगे और 13 से कम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग छठी सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सीरीज समझ में आ गई, पहले आधे को उलट दिए हैं, दूसरे आधे को जस का तस वैसे ही छोड़ दिए हैं, तो एक नई सीरीज बन गई। इसी सीरीज के बेस पर क्वेश्चन करने हैं हमको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56, विच लेटर विल बी द 19th फ्रॉम द राइट एंड इन गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाएं से 19वां है? क्या लिखा है, राइट से 19 दिया है। तो देखिए ध्यान से, यहां से राइट एंड है, ये राइट एंड है, ये कौन सा एंड है, इस सीरीज का लेफ्ट एंड है। ठीक, स्टार्टिंग कहां से कर रहा, दाएं से, तो 13 से ज्यादा है, तो 13 से देखिए यहां से लेकर यहां तक एन तक तो आ गया ना। तो जब भी 13 से ज्यादा रहेगा तो उसको तुरंत तोड़ दो 13 प्लस के रूप में, तो 13 और 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19। और ये जो 6 आया है, अब ये 6 के बारे में सोचेंगे क्या है। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक 13 तो आ गया, अब उसके बाद 14वां यही आएगा, या 13 के बाद जो भी आएगा वो उसका स्टार्टिंग कहाँ से है, तो वह ए से ही स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये 6 कहां से है, ए से काउंटिंग है, ए से काउंटिंग। और हम जानते हैं कि ए से छठा अक्षर कौन सा होता है, तो क्या, रोहित शर्मा फायर, जब वो फायर होता है तो सिक्सर मारते हैं, तो F 6 से हो जाएगा F। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा F। ऐसे देख लीजिए, तो 19वां दाएं से 19वां, तो यहाँ 13 हो गया, उसके बाद 6 बचा, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर F हो गया। तो ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। विच लेटर विल बी द 17th फ्रॉम द राइट एंड इन गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाएं से 17वां है। तो देखिए ये दिया है राइट से 17 दिया है। ठीक है, इसको तोड़ देंगे दो भागों में, 13 से ज्यादा है तो 13 प्लस के रूप में तोड़ देंगे। तो ये क्या कर देंगे, 13 प्लस 4, ये जो 4 निकला ये कहाँ से स्टार्टिंग है, तो देखिए 13 के बाद जो भी स्टार्टिंग काउंटिंग होगी कहाँ से होगी, ए से, तो ये ए से काउंटिंग है ना। तो ए से चौथा अक्षर क्या होता है, तो डी होता है, तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 58, विच लेटर विल बी द 23rd फ्रॉम द राइट एंड इन गिवन सीरीज। ठीक है, दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाएं से 23वां होगा। तो देखिए आर दिया है 23, जब ही आर 13 से ज्यादा है तो इसको 13 प्लस के रूप में तोड़ दीजिए, 13 प्लस 10, ये हो गया 23। तो ये 10 कहां से काउंटिंग स्टार्ट करना है, ए से। ठीक है, ए से, क्योंकि देखिए 13 के बाद यही इस श्रृंखला में जाएंगे इस सीरीज में, तो 13 को क्रॉस करेंगे तो अब काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी ए से। देखिए ए से, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 10 इक्वल टू 10 कहां से, ए से। तो ए से जब हम लोग गिनती फंडामेंटल सीरीज में पढ़े थे तो 10वां स्थान किसका होता था, तो इजोटी से जे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जे। आते हैं अब नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 58 हो गया, 59 पे। देखिए नेक्स्ट टाइप हो गया, आप राइट एंड से ही पूछेगा, लेकिन जो अंक दिए रहेंगे वो 13 से कम रहेंगे। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, 13 से कम दिया रहेगा, तो देखिए क्या दिया है, विच लेटर विल बी द 9th फ्रॉम द राइट एंड इन गिवन सीरीज। तो गिवन सीरीज तो ये है, देखिए सीरीज यही गिवन है ना,
यहाँ से राइट से चालू करना है गिनती और 9 तक 9वां अक्षर पूछ रहा है, इसका मतलब 13 से कम है। तो क्या करेंगे, देखिए 13 से कम है और उसके बाद देखिए 13 से कम है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सीरीज में, जेड से। तो जेड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमको काउंटिंग कहाँ से आती है, ए से। तो हम लोग पूरे टोटल अच्छा देखिए यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे तो ये क्रॉस कर चुका है 13 प्लस। तो मतलब जेड से जब स्टार्ट है और हमको चाहिए ए से, तो क्या करेंगे 27 में से घटा देंगे जो वैल्यू, तो आ जाएगा ए से काउंटिंग। तो देखिए करते क्या, देखिए ये हो जाएगा राइट से 9 है, तो हमको ये जेड से है, जेड से काउंटिंग हो रही है, लेकिन हम क्या करेंगे ए से काउंटिंग करना है, तो इसको 27 में से घटा देंगे, ए से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो देखिए 27 में से जब 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 1 18 कहाँ से, ए से। और हम जानते हैं ए से 18वां स्थान पर क्या होता है, तो राजा 18 साल का था, तो 8 से 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। ऐसे देख लेते हैं, तो देखिए ऐसे सीरीज में देखें, ऐसे करना तो ऐसे हम लोग को, लेकिन देख प्रूव करने के लिए देखते हैं राइट से 9वां अक्षर। तो राइट से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या आ गया 8। इस प्रकार भी हम लोगों का आ गया। तो हम लोग यहाँ बना के नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे क्योंकि टाइम वहाँ कम रहता है। ऐसे लग रहा है आप लोग को कि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत आसान हो जाएगा। हम समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, तो बस 27 में से 9 घटा के हम सीधे 18 बराबर आर लिख देते मन में ही, पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन समझाना इसलिए पेन चलानी हमारी मजबूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। विच लेटर विल बी द 11th फ्रॉम द राइट एंड इन गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाएं से 11वां होगा। तो दाएं से 11वां है, ठीक है, ये 13 से कम है, तो ये दाएं से है, तो दाएं से 11वां इस सीरीज के लिए जेड इंड है, दाएं से जेड इंड है, हमको उसको ए इंड से काउंटिंग आती है, तो हम लोग 27 में से 11 को घटा देंगे, ये ए इंड से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 27 में से 11 जब जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और ये ए इंड से। ठीक है, ए इंड से 16 के लिए क्या होता है, 16 साल का प्रिंस, पी हो जाएगा। ठीक, ये 16 साल 17 साल, ये कहाँ से, राजा 18 कहाँ से है, ये सब ऑलरेडी हम लोग क्लास 3 में आई थिंक डिस्कशन कर चुके हैं। आप लोग अगर नए हैं तो पीछे जाकर देख लीजिए, तब आपको क्लियर होगा और अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। विच लेटर विल बी द 7th फ्रॉम द राइट एंड इन गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वां होगा। ठीक है, तो दाएं से 7वां दे दिया है, ये कहाँ से था, काउंटिंग जेड से था। हमको काउंटिंग आती कहाँ है, याद कैसे किए हैं, ए से। तो क्या करेंगे 27 में से 7 को घटा देंगे, ये ए से काउंटिंग हो गई, तो ये हो जाएगा 20 कहाँ से, ए से। तो ए से जब काउंटिंग करते हैं तो 20वां अक्षर कौन सा होता है, तो इजोटी से टी आता है। ठीक है, हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर किस पे चले, क्वेश्चन नंबर 62 पे। ठीक है, विच लेटर विल बी द 9th फ्रॉम द राइट एंड इन गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाएं से 9वां होगा। दाएं से 9, ये काउंटिंग कहाँ से है, जेड से, हमको आती कहाँ से है, ए से। तो 27 में से जब 9 घटा देंगे तो ए से काउंटिंग हो जाएगी। ये 27 में से 9 जब जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ ए से। ठीक है, तो ए से 18वां अक्षर कौन सा होता है, राजा 18 साल का है, तो 18वें स्थान पे आर होता है, तो हो जाएगा इसका आंसर आर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। विच लेटर विल बी द 4th फ्रॉम द राइट एंड इन गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथा है। दाएं से दिया है 4, ये कहाँ से काउंटिंग है, जेड से, हमको आती कहाँ से, ए से। तो 27 में से 4 घटा देंगे, ए से काउंटिंग हो जाएगी, तो 27 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 और 2, ये ए से। ए से जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में तो 23वें स्थान पर क्या होता है, तो डब्लू आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डब्लू। ठीक है, अब ये दूसरा बी हो गया, राइट एंड लेस देन 13। ठीक है, अब जो सीरीज नंबर 6 का है तीसरा टाइप देखते हैं क्या, 6th वाले सीरीज का तीसरा टाइप है
जब काउंटिंग लेफ्ट एंड से हो और काउंटिंग लेफ्ट एंड से हो, फिर 13 से ज्यादा अंक वाले पूछे जाएं, और चौथा और लास्ट होगा छठे सीरीज का 13 से कम के लिए। ठीक है, तो 13 से ज्यादा के लिए। अब आते हैं छठवीं सीरीज के टाइप सी में, तीसरे में, फ्रॉम लेफ्ट एंड। स्टार्टिंग काउंटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा? लेफ्ट एंड होगा, यहाँ से। और उसमें तीसरा क्या है? मोर देन 13, जब 13 से ज्यादा रहे। तो ध्यान दीजिएगा, इस सीरीज को देखिए थोड़ा। जब यहाँ 13 क्रॉस करने के बाद हम क्या देख रहे हैं? मेन अल्फाबेटिकल सीरीज है, वैसे की वैसे ही है। इसका मतलब 13 के बाद का कोई भी अक्षर लें तो जो अल्फाबेटिकल सीरीज हम लोग याद किए थे उसी पर आएगा। तो ये सबसे आसान है, बस समझना ये है कि 13 के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ उल्टा किए हैं, व्युत्क्रम किए हैं, लेकिन 13 के बाद तो वैसे की वैसे ही है। तो जब भी 13 के बाद काउंटिंग में पूछेगा तो जो स्थान रहेगा वही रह जाएगा। देखिए 13 के बाद जो अगर पूछे कि लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट की, 14वां स्थान क्या है? तो 14 स्थान पे एन होता है, एन है। 18वें स्थान पे क्या है? आर होता है, आर है। तो 13 के अंदर वाले में प्रॉब्लम है, 13 के बाद वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसको हम लोग चेंज ही नहीं किए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं किसको? तीसरे टाइप को। लेफ्ट हैंड से है, 13 से ज्यादा है, तो ये है लेफ्ट हैंड से 19। 13 से ज्यादा है, इसका मतलब जो ये एक्चुअल है वो कहाँ से है? वो ए से ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 13 जे ही क्रॉस करेंगे तो ये जो सीरीज है अपने मूल रूप में है। फंडामेंटल सीरीज जो थी वैसे ही है कि देखो 14 स्थान पे एन है, 15वें पे वो है, 16 पे पी है, तो वैसे ही है। तो जे ही 13 प्लस करेंगे तो वो जो आएगा वो ए से ही काउंटिंग वाला फंडामेंटल सीरीज होगा। तो 19 के लिए ए से जब स्टार्ट करते हैं तो 19वें स्थान पर कौन सा होता है? तो शहजादा 19 साल का था, तो एस, 19 से आ जाएगा एस। ठीक है, ये सबसे आसान है सी वाला, क्योंकि इसमें चेंज ही नहीं होना है, जो दिया है वही होगा। विच लेटर विल बी द 15th फ्रॉम द लेफ्ट इन गिवन सीरीज? दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां है? एल 15 है, और ये 15 ही कहाँ से है? ए इंड से ही है फंडामेंटल सीरीज में। तो जब ए इंड से है तो 15 के लिए यूज क्या करते हैं? इजोटी से, ई जे ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। ये फंडामेंटल सीरीज पे ही बेसिक हो जाएगा, बस दिमाग लगाना है। विच लेटर विल बी द 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन गिवन सीरीज? 13 के जो ही बाद डाकेगा वो अपने मूल फंडामेंटल सीरीज में ही आ जाएगा। क्यों आएगा? देखिए इसमें बार बार बता रहे हैं, 13 के बाद जो भी कुछ है अक्षर वो जैसे है वैसे ही फंडामेंटल सीरीज में भी है। जैसे 14वें स्थान पर एन है यहाँ भी। 15वें पर ओ आता है 16वें पी, 16वां पी यहाँ भी है। तो जहीं 13 से ऊपर जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो दिया है वही आंसर हो जाएगा। तो एल से है 23। ये मालूम है कि ये ए इंड से ही होगा 13 प्लस के रूप में। तो ए से जब पढ़ते हैं फंडामेंटल सीरीज तो 23वें स्थान पर क्या आता है? डब्ल्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, लास्ट टाइप आते हैं क्वेश्चन सीरीज नंबर 6 का, कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड लेस देन 13, जब 13 लेस देन 13, 13 से जब कम हो। तो देखिए क्या है, अब यहाँ से तो स्टार्ट करना है काउंटिंग, लेकिन 13 से कम ही हो, या तो 13 हो या 13 से कम। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इधर से, लेकिन हमको आता कहाँ से है? काउंटिंग ए से। इसका मतलब टोटल अक्षर 13 रहेंगे या 13 से कम रहेंगे? तो टोटल 13 है और हमको साइड चेंज करना है। तो क्या करते हैं, जब टोटल 26 रहते हैं तो साइड चेंज करने के लिए 27 में से घटा देते हैं, और जब टोटल 13 रहते हैं तो साइड चेंज करने के लिए 14 में से घटा देते हैं। तो देखिए क्या करेंगे। विच लेटर विल बी 4th फ्रॉम द लेफ्ट इन गिवन सीरीज? तो दिया है लेफ्ट में 4, जबकि 13 से कम है। तो ये क्या करेंगे, ये है, इसको जब हमको ए इंड से स्टार्ट करना रहेगा, ये किस इंड से है? एम से स्टार्टिंग है सीरीज में। देखिए यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो एम से स्टार्ट किए हैं, तो चौथे स्थान पे हमको कहाँ से चाहिए? ए से। तो हम 14 में से 4 घटा देंगे। ये कहाँ से काउंटिंग हो जाएगी? ए से। ए से काउंटिंग हो गई तो क्या हो जाएगा? ये 10 कहाँ से? ए से। तो ए से स्टार्टिंग करने पर 10वां अक्षर कौन सा आता है? इजोटी से जे आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68, विच लेटर विल बी द 11th फ्रॉम द लेफ्ट इन गिवन सीरीज? दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाएं से 11वां है? देखिए
L 13 से कम ही है, इसका मतलब क्या करेंगे, ये M से जो सीरीज दिया है, M से स्टार्टिंग है सीरीज की, तो M से गिनते गिनते 11वें अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा, तो हमको तो M से याद नहीं है, हमको याद कहाँ से, A से। तो हम 14 में से जब 11 घटा देंगे तो ये A से काउंटिंग हो जाएगा। तो 14 में से 11 घटाने के बाद कितना आएगा, ये 3, कहाँ से, A से। तो A से स्टार्टिंग करने पर तीसरा अक्षर कौन सा आता है, तो C आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा C। 69 देखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 70। 69 देखिए, विच लेटर विल बी द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट इन गिवन सीरीज। तो देखिए L दिया है 2, इसको हम चेंज करने के A से, हमको काउंटिंग करना था 14 माइनस 2, कहाँ से, A से, ठीक है। तो 14 में से 2 जाएगा 12, कहाँ से, A से, A से ना। तो 12वां अक्षर A से कौन सा होता है, 12 साल का लब, तो L से 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा L। विच लेटर 70 क्वेश्चन, विच लेटर विल बी द 7th फ्रॉम द लेफ्ट इन गिवन सीरीज। लेफ्ट से 7 दिया है, ये स्टार्टिंग कहाँ से किया है सीरीज में, M से, लेकिन हमको M से याद नहीं है, हम तो A से याद किए हैं। तो हम इसको 14 में से जब घटा देंगे 7, तो ये काउंटिंग हो जाएगी A से। तो 14 में से 7 जाएगा 7, कहाँ से, A से। तो A से स्टार्टिंग करने पर 7वां अक्षर क्या होता है, तो G खुद ही बताता है कि मैं 7 हूं, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार हम लोग आज ये रीजनिंग के 8वीं क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। कौन सा, रीजनिंग के 8वीं क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं सीरीज नंबर 6 भी। अब अगली जो क्लास 9वीं होगी उसमें क्या करेंगे हम लोग, सीरीज नंबर 7, सीरीज नंबर 8 और कुछ विविध प्रकार के मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करके फाइनली 9th जो लेक्चर होगा उसमें फर्स्ट जो यूनिट स्टार्ट किए थे, फर्स्ट चैप्टर अल्फाबेटिकल सीरीज, इसको बाइंड अप कर देंगे। उसके बाद अगला जब चैप्टर चालू होगा कोडिंग डिकोडिंग, उसको किया जाएगा। तो एक अल्फाबेटिकल सीरीज में एक लेक्चर और है 9th वाला, इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और शायद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।